अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में सबसे पहले हमने कैथोड रेज देखी अपने प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद कैनाल रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और अब बारी आती है थर्ड सब पार्टिकल्स की जो कि एटम में मौजूद हैं, और वो हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कब डिस्कवर हुए और किसने किए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, तो उसमें आप बता सकते हैं कि रदरफोर्ड ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशंस की थी एटॉमिक मास के बारे में, लेकिन तब तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही डिस्कवर हो पाए थे। इवेंचुअली यानी एट द एंड 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए। न्यूट्रॉन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड या व्हेन न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। तो साथ में आप इक्वेशन मेंशन करेंगे जिसमें बेरिलियम और हीलियम यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स का रिएक्शन दिखाया हुआ है, और साथ में कार्बन और न्यूट्रॉन रिलीज़ होते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ का। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, mass of these particles were nearly equal to the mass of proton। 3 पॉइंट्स इसके आप लिखेंगे। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप बता सकते हैं कि 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए। बेरिलियम और हीलियम के रिएक्शन से कार्बन और न्यूट्रॉन बनते हैं, यानी जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम पे बम्बार्ड करवाया जाता है तो तब न्यूट्रॉन बनेंगे जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह से न्यूट्रॉन न्यूट्रल हैं, ये भी एमसीक्यू है, हाईली पेनिट्रेटिंग हैं, और इनका मास किसके इक्वल है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के इक्वल है। नेक्स्ट हम देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया बाय टेकिंग द गोल्ड फॉयल, और उसकी लेंथ कितनी थी, थिकनेस कितनी थी, 0.00004, यानी पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट के बाद पता चला कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ बाउंस बैक कुछ वापस मुड़ गए थे, और कुछ सीधे ही गुजर गए थे। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। पेपर में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप साथ में इसकी फिगर भी बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या थी जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, तकरीबन ज़्यादातर ऐसे पार्टिकल्स थे जो अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में ही सीधे ही गुजर गए। 20,000 में से कुछ ही पार्टिकल्स थे, ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स, यानी जो लार्ज एंगल पे गए और बाउंस बैक हो गए बाय हिटिंग द गोल्ड फॉयल। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कितने पार्टिकल्स थे, टोटल 20,000 पार्टिकल्स थे, और बाउंस बैक कितने हुए, ओनली अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं रिजल्ट्स पे। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे वो क्या थे। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, बहुत से पार्टिकल्स ऐसे थे जो फॉयल में से सीधे ही गुजर गए। The deflection of a few particles prove that there is a center of positive charges in the atom, यानी एटम के दरमियान में कहीं पॉजिटिव चार्ज मौजूद था जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की, रदरफोर्ड ने की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ द फ्यू पार्टिकल्स शो दैट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। Point number 4, since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of the atom. Next point, the electrons revolve around the nucleus
an atom as a whole is neutral. Therefore, the number of electrons in an atom is equal to the number of protons. Hence, prove that the number of electrons in the atom are equal to the number of protons. Except electrons, all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons. यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स जितने भी हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद उनको क्या कह सकते हैं आप? न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज आ सकते हैं। लाइक न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कहाँ पाया जाता है? सेंटर ऑफ द एटम में। इसी तरह से एटम एज अ होल क्या है? एटम एज अ होल न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। न्यूक्लियॉन्स क्या हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स जितने भी हैं न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूक्लियॉन्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफेक्ट्स, यानी रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या डिफेक्ट्स थे। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ये दो तरह के डिफेक्ट्स सामने आए, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स वर being the charged particles should release or emit energy continuously। और अगर वो continuously emit करता है एनर्जी या रिलीज़ कर रहा है तो उसको तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ये थ्योरी रॉन्ग थी। If the electrons emit energy continuously, they should form a continuous spectrum। यानी एक तो ये कि अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर वो ऐसे ही एनर्जी एमिट करता रहा तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा जाता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।